शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, 3 लोगों का अपराध गलती से भी कभी मत करना। और जो इन 3 का अपराध करता है उसका बचना कठिन है। साधु, ब्राह्मण और भक्त। जो मनुष्य साधु, ब्राह्मण और भक्त इनका अपराध करता है, कहते हैं भगवान रामचरितमानस में भी आया है, जो व्यक्ति काल के मारने से नहीं मरता वो व्यक्ति ब्राह्मण के क्रोध रूपी अग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। और उसे ब्राह्मण जलाए न जलाए पर भगवान उसे जरूर जला देता है, साधु जलाए न जलाए पर भगवान उसे जरूर जला देता है। इसलिए गलती से भी गलती करके 3 का अपराध मत करना, साधु, ब्राह्मण और भक्त। और भक्त की कोई जाति नहीं होती। जिसके माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, हाथ में कलावा हो, मुख में भगवान का नाम हो, वैष्णव हो, वैष्णवों के चिन्ह दिखे, उन सबको भक्त मानो और उनका अपराध मत करो। इन 3 से बचे रहो। भगवान के परिवारिक जनों ने, जो यदुवंशी कुछ बच्चे थे, उनकी मति भ्रम हुआ और उन्होंने साधुओं का मजाक उड़ाने के लिए क्या किया जानते हो? एक बच्चे को साड़ी पहनाई, पेट से कड़ाई बांध दी और कहा महाराज ये स्त्री गर्भवती है, बताइए कृपा करके पुत्र होगा या पुत्री। तो संत ने नेत्र बंद किए तो देखा तो खुद ही लड़का है। आजकल की तरह थोड़ी था पहले, हालांकि पहले भी वशिष्ठ जी ने भी किया है, बहुत सुंदर लीलाएं हुई हैं पहले भी लड़के लड़की बन जाते थे। ऐसी कई उदाहरण है, जैसे चाहिए हम दे देंगे। आजकल तमाम लड़के हैं वो लड़की बनना चाहते हैं, लड़कियां वो लड़का बनना चाहते हैं। हे भगवान जी, बवंडर कहां जाए के रुकाएगा, पता ही ना चल रही। कोई अपनी योनि में खुश ही ना है। लड़की कह रही है हमें लड़का बना दो, लड़का कह रहा हूं हमें लड़की बना दो। कई लड़के लड़की बन के घूम रहे, कई लड़कियां लड़के बन के घूम रहे। भैया जो ठाकुर जी ने बनाए कहा वही बने रहे भाई, ते हाथ जोड़े। या जन्म में काट ले, अगले जन्म में ना देख लियो, कोई सेटिंग कर लियो, अगली बार बदल जाइयो भाई। या जन्म में तो काट ही ला भाई, तेरे हाथ जोड़े। ऐसा मत करे भाई, ऐसा मत करे। अरे अच्छा बदनाम कर रहा है। राधे राधे। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं। भैया काट सको तो काट लियो, ना तो तुम देख लो, बहुत लोग काट पीट कर रहे हैं, देख लो। तो मैं कहा था, साधु को लगा कि ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने साप दे दिया, जनश्यति यो मंदा मूसलम कुलनाशनम। इससे एक मूसल जन्म लेगा, तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। हटाया तो महाराज मूसल निकल पड़ा। अब तो वो डर गए। अब उस मूसल को पीसे, उग्रसेन जी ने बताया था कि इस मूसल को पीस के समुद्र में बहा दो। उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। एक कील बची थी इतनी सी, वो भी फेंक दी। उसे मछली ने निगल लिया, मछली को शिकारी ने पकड़ लिया। शिकारी ने वो कील जब निकाली तो वो तीर के आगे लगा ली। और वो जो चूरा फेंका था, वो चूरा ही समुद्र की लहरों से बह बहकर सागर के तट पे आ गया। उससे एलका नाम की घास बन गई। और उसी एलका नाम की घास से सभी यदुवंशी आपस में लड़कर गोविंदाय नमो नमः हुए। और भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को कहा आप भी पधारो, तो बलराम जी महाराज विशेष स्वरूप धारण करके पाताल गए। उसके बाद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बाएं चरण के ऊपर दाएं चरण को रखकर बैठ गए। शिकारी को जैसे भगवान का चरण जो ऐसे रखा था ना, वो दूर से लग रहा था मृग का मुख है, ऐसा उसको लगा कि कोई मृग बैठा हुआ है। तो मृग के भ्रम में उसने वो तीर चला दिया। वही तीर था जिसमें वही कील लगी थी और भगवान के श्री चरण में लगी। और भगवान ने उसी समय जाने की तैयारी कर ली। और उस समय उद्धव आए भगवान के पास में, और उद्धव को भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए। उनमें से 2-3 चीजें हम आपको बता देते हैं। एक तो दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन भी किया भगवान ने इस बीच में। शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं पर दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। शिक्षा तो हम जिससे जो ले लें, तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। उनमें से उन्होंने एक गुरु बनाया वैश्या को। किसको? ये सुनो, इसी के साथ 24 गुरुओं को प्रणाम कर लेंगे। वैश्या को गुरु कैसे बनाया? बोले एक वैश्या थी, बड़ी सुंदर थी, चाहने वालों की लाइन लगी रहती थी। राजा महाराजा अपॉइंटमेंट लेके मिलते थे। राजे महाराजे, इतनी सुंदर थी वो, लाइन लगाकर लोग आते थे मिलने। समय गुजरा, आयु गुजरी,
जवानी ढलान की तरफ गई, थोड़ा बुढ़ापा बढ़ा, झुर्रियां पड़ी, तो जो काजल जवानी में सुंदर दिखाता था वही काजल बदसूरत दिखने लगा उसी शकल पे। सेम शकल वही है। लालियां भी, लाली जो लगाती थी अजीब लगने लगी। एक दिन वो पूरा 16 श्रृंगार करके खड़ी थी छज्जे पे, अपने किसी आने वाले की प्रतीक्षा में कि कोई आ जाए मुझे देखे। सुबह श्रृंगार करके छज्जे पे खड़ी हुई, सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हुई, शाम से अंधेरा छा गया, और वो कोई एक व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसीलिए मैं जवानों से हमेशा कहता हूं, अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय, कुछ दिन में जवानी का सदा स्थिर नहीं रहता। बबूला है ये पानी का, ये बबूला है पानी का। जवानी हमेशा रहने वाली। हाँ, ताली मत बजाना क्योंकि तुम्हारे हाथों में मेहंदी लग रही है ना आज, आलसी कहीं के। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो कितने कहां थे हम, कहां थे? सुबह से शाम हो गई, कोई एक व्यक्ति ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो इतना दुखी हो गई, वो सब सोच सोच के पास्ट को, कि मेरे पास्ट में कितने कितने लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिलते थे, आज इस समय ने ऐसा कर दिया कि मुझे देखना ही कोई चाहता। बड़ी जोर जोर से वो रोने लगी, वो सर पटकने लगी अपना कि मैंने ही गलती। और सोचते सोचते उसके मन में क्या आया जानते हो? ये गलती दुनिया की नहीं, ये गलती मेरी है। जितना सजी धजी, जितना श्रृंगार मैंने इस दुनिया के लिए किया है, अगर उससे आधा भी समय मैंने ठाकुर जी के लिए श्रृंगार किया होता तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। और उस दिन से उसने प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं संसार के लिए श्रृंगार नहीं करूंगी, आज के बाद मैं हर दिन अपने ठाकुर के लिए श्रृंगार करूंगी, सजूंगी, संवरूंगी। और वो दिन था उसका। उस दिन के बाद वो संसार के लिए नहीं सजी, वो ऐसी सजी सांवरिया के लिए कि भागवत जैसे पुनीत पावन ग्रंथ में सजी हुई है। और आज उसकी चर्चा शिकागो में भी हो रही है, हर जगह हो रही है। इसका मतलब है तुम्हारा पास्ट कितना भी बुरा हो, इट डजंट मैटर। Whenever you awake, then comes to Krishna, touch his feet and make the one relationship with him. Whatever relation do you like, it's up to you. Krishna will make you happy here in the air. हर जगह तुम्हें खुश रखेगा। दत्तात्रेय जी ने सीखा है कि अगर बनना है, सजना है, श्रृंगार करना है तो सिर्फ कृष्ण के लिए करो, समाज दुनिया के लिए नहीं। ये उनकी गुरु थी। तो ये बात नोट कर ले आप लोग सभी। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना हाड़ मास का पुतला मेरा सजना नहीं, मेरा सजना वही जिसके लिए सजना मुझे। सजना कौन है? सांवरे रसियाते अपनी पुरानी यारी, यारी 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 मेरी, यारी जग से न्यारी, सांवरे